बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल उठता है और बहुत से लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जिन्नात औरतों के बाल के साथ क्या करता है। क्या सच में बालों से तिलिस्म बनता है? क्या जिन्नात उनका इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या पहले जमाने में लोग इससे बचने के लिए कुछ खास तरीके अपनाते थे? इससे बचने का तरीका क्या है? और सबसे अहम, और अगर औरत बिना सर ढाके बाहर जाए तो उसके बालों से जिन्नात और शैतान क्या ताल्लुक बना सकते हैं? और अगर वही औरत सर ढाक ले तो फिर क्या असर होता है? बहुत गहरा और लोगों के जहन में बैठा हुआ एक सवाल भी है कि आखिर जिन्नात किस शक्ल में आकर औरतों का बाल चुराता है। तो आइए आज के वीडियो में हम इन सवालों से आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिर क्या होता है। तो मेरे प्यारी बहनों और भाइयों, औरत के बाल हो चाहे मर्द के, सिर्फ सजावट नहीं होती, ये उसकी जात, उसकी ताकत, उसकी रूह और उसकी पहचान का हिस्सा होता है। इसलिए शैतान और जिन्नात इन्हें बहुत अहम समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्हें औरत के बाल मिल जाए तो वो उसी के जरिए से उस पर असर डाल सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहु यराकुम हुवा व क़िबलतुहु मिन हैसु ला तरूनहुम। वो शैतान और उसका गिरोह तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उसे नहीं देख सकते। यानी वो ऐसी चीज को देखता है और इस्तेमाल करता है जिन्हें हम मामूली समझते हैं, और बाल उन्हीं में से एक है। तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि जिन्नात औरतों के बाल के साथ क्या क्या करता है और उसके करने से औरतों को क्या क्या नुकसान पहुंचता है। कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात साफ है कि जिन्नात नूरानी मखलूकात नहीं होते, बल्कि आग से पैदा किए गए अदृश्य मखलूकात हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपनी शक्ल बदल सकते हैं, यानी कभी जानवर की शक्ल में, कभी इंसान की शक्ल में, और कभी हवा की तरह भी मौजूद हो जाते हैं। हदीस में आता है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना शैतान तजरी मिनल इंसान मजरिद दाम। मतलब शैतान इंसान के अंदर उसी तरह दौड़ता है जैसे खून उसके अंदर दौड़ता है। यानी उनकी मौजूदगी हमारी आंखों से छिपी रहती है, लेकिन वो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। और जब वो औरतों के बालों तक पहुंचना चाहते हैं तो वो अक्सर 3 शक्लों में आते हैं। पहला है हवा या उसके झोंके की शक्ल में, जिसमें औरत को पता नहीं चलता कि बाल कहाँ गायब हो गए। दूसरा है छोटे कीड़े या जानवर की शक्ल में, जो बाथरूम या कमरे में दिखाई दे और बाल लेकर गायब हो जाते हैं। कभी औरत के अपने ही तस्वुर या ख्वाबों में इंसान बनकर वो पास आकर बालों को छू लेते हैं और आसार बना लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ हुक्म दिया है, या अय्युहन नबी कुल्लिल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युज़निना अलैहिन्ना मिन ज़लाबिहिन्ना। मतलब ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवी बेटियों को और मोमिन औरतों को कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लपेट लिया करें। अब जरा गौर करो, जब औरत बिना सर ढाके बाहर निकलती है तो उसके बालों से जिन्नात और शैतानी का असर बहुत जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि बालों में तासीर होती है और खुला हुआ बाल नूरानी हिफाजत से बाहर हो जाता है। उलेमा ने लिखा है, खुले बालों पर जिन्नात अपना असर जमा लेते हैं और वही असर औरतों का एहसास, नींद, गुस्सा, बीमारी और घर की बरकत तक को प्रभावित करता है। इसी वजह से कई बार औरतों को बिना वजह डर, मायूसी, बेबसी, जादू का असर महसूस होता है। असल में वो बालों के रास्ते से दाखिल हुआ असर होता है।
लेकिन जब वही औरत सर पर पर्दा रखती है, अपने बालों को छिपा कर रखती है, तो वो बाल नूरानी हिफाजत में आ जाते हैं। उस वक्त जिन्नात चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उन बालों को छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पर्दा और बिस्मिल्लाह दोनों मिलाकर एक ऐसी रूहानी दीवार बना देते हैं जो जिन्नात को दूर रखती है। पुराने जमाने में औरतें इसी बात को बहुत अच्छी तरह समझती थी। वो कहती थी, पर्दा सिर्फ आंखों से नहीं, बालों से भी हिफाजत देता है। यानी बालों को ढकना सिर्फ शर्म हया का हुक्म नहीं है, बल्कि जिन्नात के आसार से बचने का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए याद रखो, खुले बाल जिन्नात को बुलाते हैं और ढके हुआ बाल जिन्नात को रोकते हैं। यही वजह है कि जो औरत अपने सर और बाल को ढकती है, उस पर जिन्नात का असर नहीं दिखता। जिन्नात बालों के साथ क्या क्या करते हैं? सवाल यही है। इसका जवाब है, पहला, तिलिस्म और सहर यानी जादू का सबसे बड़ा जरिया। जब औरत अपने बालों को खुले में फेंक देती है, नाली कूड़े में या कहीं भी, तो जिन्नात उन्हें उठा लेते हैं। फिर जादूगर उन्हीं बालों से तिलिस्म तैयार करते हैं। वो उल्टी आयतें पढ़ते हैं, गंदी बातें मिलाते हैं और जिन्नात को उस औरतों के खिलाफ भेजते हैं। फिर क्या होता है? तो यही होता है, औरत की नींद उड़ जाती है, उसका दिल अचानक कसम डरने लगता है, घर में झगड़े और उदासी फैल जाती है, पति पत्नी के बीच नफरत पैदा हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा यफ़र्रक़ना बिही बैनल माज़ई व ज़ौजिही। मतलब वो ऐसा जादू सीखते हैं जिसमें आदमी और बीवी के बीच जुदाई डाल दे। अब आता है रूहानी रिश्ता जोड़ना, यानी कि जिन्नात औरतों से रूहानी रिश्ता किस तरह जोड़ते हैं। तो बाल औरतों के जिस्म का हिस्सा है। जिन्नात जब उन्हें हासिल कर लेते हैं, तो वो उसी के जरिए उस औरतों को, यानी कि उस औरतों से रूहानी रिश्ता बना लेते हैं। फिर वो उसके बाद ख्वाबों में आते हैं, उसे डराते हैं, उसकी सोच पर काबू कर लेते हैं और कभी कभी तो उसकी आवाज भी सुनाई देने लगती है। यही है रूहानी रिश्ता जोड़ना। अब है मोहब्बत और नफरत का जादू। इन्हीं बालों से ऐसा तिलिस्म भी बनाया जाता है जिसमें औरत को किसी से बेवजह मोहब्बत या नफरत महसूस होने लगे। घर के रिश्ते बिखर जाते हैं और वो खुद भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब आता है चौथा, तासीर, यानी कि तासीर चूस लेना, यानी कि शरीर का खून चूस लेना। कुछ जिन्नात बालों के जरिए औरतों की रूहानी और जिस्मानी ताकत खींच लेते हैं, उनकी उसकी ताकत को खींच लेते हैं। इसका असर ये होता है, चेहरा मुरझा जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, आंखें थकान में डूब जाती है और बीमारी भर कर लेती है। पहले जमाने की औरतें क्या करती थी? हमारे बुजुर्ग और पुराने जमाने की औरतें इस बात को बखूबी जानती थी। वो कभी अपने बालों को कूड़े में नहीं फेंकती थी, वो उन्हें इकट्ठा करके जमीन में गाड़ देती थी। क्यों? क्योंकि जमीन में दफन की गई चीज जिन्नात तक नहीं पहुंच सकती। कुछ औरतें बालों को जला देती हैं ताकि उनका इस्तेमाल ना कर सके, और सबसे अहम, बाल फेंकने से पहले बिस्मिल्लाह कहती थी ताकि हर बुराई से बचाव हो सके। और आज हम अब यही सुन्नत और अक्लमंदी को छोड़ दिए हैं। क्यों? इसीलिए हम जिन्नाती आसार और जादू का आसान निशाना बन गया है। तो आइए अब हम इससे बचने का आपको उपाय बताते हैं। बचने का तरीका ये है, सुन्नत और हिफाजत। बाल और नाखून को कभी भी खुले में ना फेंकें, उन्हें जमीन में दफन करना अफजल है। जलाना भी जायज है अगर दफन मुमकिन ना हो तो, यानी कि जलाना भी जायज है अगर दफनाना मुमकिन ना हो तो। फेंकने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर कहें। घर में हर हफ्ते सूरह बकरा का तिलावत जरूर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़अलु बयूतुकुम
मक़बिर इन्नल शैताना बकरा मिनल बैतुल लज़ी तुक़र्रा फीहे सूरतुल बकरा। मतलब अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है। औरतों के बाल मामूली चीज नहीं है, ये उसकी रूह और जिंदगी का हिस्सा है। अगर इन्हें गलत तरीके से छोड़ दिया जाए तो यही बाल जिन्नात और शैतानी का हथियार बन जाते हैं। अपने बालों को आसामान ना समझो, अपने बालों को एक तरह की अमानत समझो, उन्हें सही जगह रखो और सुन्नत के मुताबिक दफन करो, ताकि ना शैतान तक पहुंच सके और ना कोई जादूगर उन्हें इस्तेमाल कर सके। पुराने जमाने के आलिम लिखते हैं कि अगर कोई औरत बिना बिस्मिल्लाह पढ़े बाल कंघी करे या बाथरूम में बाल गिरा दे तो जिन्नात उस बाल को पकड़ लेते हैं और उससे जादू, तसव्वुरात और तकलीफ के कामों में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हकाम यही है, बाल गिरने पर बिस्मिल्लाहि लज़ी यदुर्रुहु मा शानिहि शैइन पढ़कर उन्हें मिट्टी में गाड़ दो या बहते पानी में छोड़ दो। बाथरूम में या नाली में बाल कभी ना फेंको। रात में बाल कंघी ना करो अगर जरूरी ना हो तो, क्योंकि रात में जिन्नात की हरकत बढ़ जाती है। तो याद रखो, जिन्नात इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक इंसान खुद लापरवाही से उन्हें मौका ना दे। इसलिए बालों का अदब में रखना और कुरानी दुआ पढ़ना ही असली हिफाजत है। कुरान में एक ऐसी आयत है जो अंधेरे और शैतानी आसार से हिफाजत देती है, वो है वल्लैली इज़ा यग़शा। यानी कि इसका मतलब है कसम है रात की जब वो ढांप लेती है। हजरत हाफिज इब्न कसीर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक जो औरत इस आयत को बाल काटते या गिरने के वक्त 3 बार पढ़कर उस बाल पर दम करती है और फिर उसी मिट्टी में दबा देती है या बहते पानी में बहा देती है तो जिन्नात उस तक नहीं पहुंच सकते। याद रखो, बालों में तासीर होती है और तासीर को संभालना भी ईमान का हिस्सा है। अपने जिस्म के हर हिस्से की तरह बालों को भी अदब और तहफ़्फ़ुज़ के साथ रखना चाहिए। अगर आपको ये इल्म दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ अपने तक ना रखें, हर बहन तक पहुंचाए ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके और हर घर जिन्नाती आसार से महफूज रह सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।